हनुमान जी की दिव्य लीला, अलौकिक दर्शन की कथा। घने जंगलों से घिरा, पहाड़ों की गोद में बसा कुंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण तालाब के शांत जल पर गिरती और पूरा गांव एक अद्भुत लालिमा से भर जाता। पर उस गांव में रहने वाला विनायक नाम का एक साधारण किंतु अत्यंत भक्ति भाव वाला युवक था, जो हर दिन प्रभु श्रीराम और हनुमान जी का ध्यान करता। पर उसके मन में कई महीनों से एक प्रश्न लगातार उठता रहता, क्यों मेरी प्रार्थना कभी कभी अनदेखी सी लगती है? क्यों मुझे वह शांति नहीं मिलती जो अन्य भक्तों को मिल जाती है? उसका हृदय सच्चा था, पर भीतर एक अधूरापन था, और इसी अधूरेपन ने उसे एक दिन वह दिव्य अनुभव दिलाया जिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। हुआ यूं कि एक दिन गांव में भीषण आंधी आई, सारे पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे, खेतों की मिट्टी उड़कर हवा में बादल सी छा गई, और गांव के लोग अपने घरों में छिप गए। लेकिन विनायक, जो उस समय नदी किनारे पूजा कर रहा था, तेज हवा के बीच बैठा रहा और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। अचानक आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे और उसके सामने नदी की धुंध में एक अद्भुत आकृति उभरती दिखी। पहले धुंध का एक हल्का सा घेरा, फिर एक चमक, फिर लाल सुनहरी प्रभा, और धीरे धीरे वह आकृति इतनी स्पष्ट हो गई कि विनायक का हृदय धड़क उठा। वह स्वयं मारुति नंदन हनुमान जी की झलक थी। विनायक का शरीर कांप उठा, उसका कंठ सूख गया, आंखें नम हो गईं, और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी एक तेज, गूंजती हुई पर अत्यंत मृदु ध्वनि उसके मन में गूंजी, भय मत कर वत्स। और उसी क्षण विनायक ने महसूस किया कि उसके सामने खड़े दिव्य रूप से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही है जो उसके शरीर के हर रोम में दौड़ रही है, जैसे कोई उसे छू रहा हो, संभाल रहा हो, उसके हृदय की पीड़ा समझ रहा हो। हनुमान जी के मुख पर तेज ऐसा कि सीधे देखना कठिन, पर कृपा ऐसी कि नजर हटे भी नहीं। उन्होंने विनायक को अपने समीप बुलाया और बोले, तू भक्ति करता है पर विश्वास अधूरा रखता है। तू प्रार्थना करता है, पर परिणाम देखने की अधीरता तेरे अंतर्मन को विचलित कर देती है। इसी कारण तेरी साधना अधूरी महसूस होती है। पर जो भक्ति में धैर्य रखता है, उसे हम शीघ्र ही अपने दर्शन देते हैं, और आज तू वही धैर्य का फल पा रहा है। इतने शब्दों के साथ ही हनुमान जी ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसे देखकर विनायक ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर सदियों से जमी हुई किसी भारी पीड़ा, किसी घुटन, किसी अनजाने डर का बोझ अचानक उठने लगा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से साफ कर रही हो। नदी का जल शांत हो गया, आकाश की कड़कती बिजली गायब हो गई, जैसे पूरी सृष्टि उस क्षण स्थिर हो गई हो। हनुमान जी बोले, वत्स, भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि समर्पण भी है। तूने संकट में भी हमें नहीं छोड़ा, इसलिए आज तू हमारा ये दिव्य रूप देख रहा है। तभी विनायक रो पड़ा, प्रभु, मैं जीवन भर आपका था, पर मुझे लगा शायद मैं योग्य नहीं हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो सृष्टि के जन्म से पहले भी रही हो और अंत के बाद भी रहेगी, और बोले, योग्यता भक्ति से नहीं, हृदय की सच्चाई से तय होती है। तूने भक्ति की है, इसलिए हम तेरे समीप हैं। फिर उन्होंने अपने विशाल स्वरूप से एक सूक्ष्म प्रकाश निकाला, जो धीरे धीरे विनायक के हृदय में समा गया, और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने उसके जीवन के सभी दुख, सभी परेशानियां, सभी विफलताएं जैसे सिनेमा की तरह घूमने लगी। पर उन सब पर एक तेज, सुनहरा प्रकाश पड़ने लगा, जैसे उस पल उसके सारे घाव भर रहे हों। विनायक का तन हल्का हो गया, मन शांत हो गया, और वह लगभग बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच गया। तभी हनुमान जी ने कहा, तुझे जो मिलता है वह तेरी भक्ति का फल है, पर जो देर से मिलता है वह तेरे कल्याण का कारण बनता है। ये वाक्य सुनते ही विनायक ने अपने भीतर कुछ टूटते और फिर कुछ नया जन्म लेते महसूस किया। उसकी जिद, उसका अवसाद, उसकी अधीरता, उसका डर, सब गायब हो रहे थे। तभी हनुमान जी का स्वर फिर गूंजा, अब तू जा, गांव वालों के लिए दीपक बन, उनकी मदद कर, अपने कर्म को पूजा बना, और जब भी तेरी भक्ति डगमगाए, इस प्रकाश को याद करना जो हमने आज तुझे दिया है। इतना कहते ही एक तेज प्रकाश उठा, और अगले ही क्षण हनुमान जी का रूप धुंध की तरह विलीन हो गया। हवा फिर चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, नदी का पानी अपनी सामान्य लय में बहने लगा, पर विनायक स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर दिव्य शांति, जैसे किसी ने उसे नया जन्म दे दिया हो। उस दिन के बाद गांव वाले कहते हैं कि विनायक बदल गया। अब वह किसी से नाराज नहीं होता, किसी कठिनाई से नहीं डरता, किसी समस्या में शिकायत नहीं करता। वह हर गरीब की मदद करता, हर दुखी को सांत्वना देता, और हर संकट में जय बजरंग बली कहकर आगे बढ़ जाता। और रात में जब सब सो जाते, तब कई लोगों ने उसे नदी किनारे बैठे देखा, वही स्थान जहां उसे हनुमान जी के दर्शन हुए थे। और कई कहते थे कि उसके आसपास अभी भी लाल सुनहरी रोशनी तैरती दिखती है, जैसे आज भी हनुमान जी अपना आशीर्वाद उस पर बरसा रहे हों। और विनायक, वह बस इतना कहता, जिसे एक बार भी उनके दर्शन मिल जाएं, उसका जीवन फिर सामान्य नहीं रहता। वह जीवन फिर सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है, और स्वयं हनुमान जी की कृपा का दीपक बन जाता है। विनायक के जीवन में उस दिव्य दर्शन के बाद जो परिवर्तन आया,
वह न केवल उसके स्वभाव में बल्कि पूरे गांव के वातावरण में फैलने लगा, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने कुंदनपुर की हर हवा को स्पर्श कर दिया हो। अब विनायक पहले की तरह साधारण युवक नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांत मुस्कान रहती, आंखों में अद्भुत तेज था और उसके शब्दों में ऐसी मधुरता कि कठोर से कठोर मन वाला व्यक्ति भी उसकी उपस्थिति में सहज हो जाता। लेकिन विनायक के भीतर एक रहस्य और भी गहरा हो चुका था। उस प्रकाश के स्पर्श ने उसके भीतर कुछ जागृत कर दिया था, जैसे कोई पुराना संस्कार, कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति, कोई जन्मों पुराने सत्य की याद। वह कभी कभी अकेले बैठकर सोचता, क्या हनुमान जी फिर आएंगे? क्या ये दर्शन केवल मेरा भ्रम था, या क्या ये यात्रा अभी शुरू हुई है? लेकिन हर बार उसके हृदय के भीतर से एक ही उत्तर आता, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक दिन गांव में एक घटना हुई जिसने विनायक के जीवन की दूसरी दिव्य लीला का द्वार खोल दिया। गांव के पास वाले पहाड़ पर एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था, जिसे लोग अंजनी गुहा कहते थे। मान्यता थी कि यहाँ कभी वायुपुत्र हनुमान अपनी माता अंजनी के साथ रहते थे, परंतु वर्षों से वह स्थान निर्जन पड़ा था। केवल पक्षियों की आवाजें, हवा की सनसनाहट और पहाड़ों की प्रतिध्वनि वहां होती थी। उस दिन अचानक गांव के तालाब का जल सूखने लगा, कुएं का पानी भी नीचे चला गया और चारों ओर भय फैल गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्ग बोले कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, ये संकेत है कि किसी पूजा में कमी हुई है या किसी पवित्र स्थान का अनादर हुआ है। सभी लोग परेशान थे और तभी विनायक के मन में एक प्रबल विचार उठा, शायद मुझे अंजनी गुहा जाना चाहिए। उसी रात जब गांव सो चुका था, विनायक चुपचाप पहाड़ की ओर चल पड़ा। अंधेरा गहरा था, हवा में अजीब सी खामोशी थी, मानो पहाड़ खुद उसकी राह देख रहा हो। विनायक के हर कदम के साथ उसे भीतर से कोई शक्ति आगे बढ़ने को प्रेरित कर रही थी। जैसे ही वह अंजनी गुहा के पास पहुंचा, अचानक उसे लगा कि हवा भारी हो गई है, तापमान गिरने लगा है और पहाड़ की चोटी पर हल्की सी लाल रोशनी तैर रही है। विनायक का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्या ये वही दिव्य संकेत है? वह धीरे धीरे गुहा के भीतर गया। वहां घना अंधेरा था, लेकिन अचानक उसके सामने दीवार पर उभरे प्राचीन चित्र चमकने लगे। इन चित्रों में हनुमान जी के जन्म, उनके बाल रूप की शक्तियों और लंका दहन जैसी लीलाओं के दृश्य थे, और इन्हें देखकर विनायक स्तब्ध रह गया। चित्रों की चमक धीरे धीरे बढ़ती और फिर मंद होकर किसी एक बिंदु पर सिमटती गई, और विनायक समझ ही नहीं पाया कि उसके सामने हो क्या रहा है। तभी गुहा के भीतर से एक बहुत धीमी पर अत्यंत प्रभावशाली ध्वनि उठी, जैसे कोई मंत्र, कोई अनादिकाल से गूंजता जप, ओम रामदूताय नमः, ओम मारुतात्मजाय नमः। विनायक जैसे किसी ध्यानावस्था में खींचता चला गया। वह गुहा के मध्य में बैठ गया और आंखें बंद कर दी। उसी क्षण उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर चक्र बनाकर खड़ी हो गई हो, और उसके माथे पर अचानक एक हल्की सी आभा चमक उठी। वह वही प्रकाश था जो उसे नदी किनारे मिला था। तभी पहाड़ के भीतर से एक ऐसी दिव्य सुगंध आई जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। वो चंदन भी नहीं, कस्तूरी भी नहीं, फूल भी नहीं, पर फिर भी सबका सार, जैसे किसी दिव्य महाशक्ति का संकेत हो। विनायक ने आंखें खोली और उसके सामने गुहा के भीतर एक विशाल, चमकदार पर अत्यंत शांत स्वरूप खड़ा था। वह स्वरूप मानव जैसा था, पर पूरी तरह मनुष्य भी नहीं। विनायक के मन ने तुरंत पहचाना, ये स्वयं हनुमान जी का सूक्ष्म, अमूर्त, दिव्य, तेजस्वी रूप था। वह रूप जो हर भक्त को दिखाई नहीं देता, जो केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें वे स्वयं बुलाते हैं। स्वरूप ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी उपस्थिति ही प्रश्नों के उत्तर बन रही थी। विनायक के भीतर अचानक एक दृश्य उभरने लगा, तालाब, सूखता पानी, गांव की चिंता और पहाड़ के भीतर छिपा कोई रहस्य। हनुमान जी ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे पहाड़ की चोटी की दिशा में इशारा किया। विनायक समझ गया, उस स्थान पर कुछ है, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी शक्ति जिसे अंजनी गुहा की रक्षा के लिए सदियों से छिपाकर रखा गया है, और अब वही शक्ति असंतुलित हो रही है, जिसके कारण गांव का जल गायब हो रहा है। हनुमान जी का स्वर इस बार सीधे उसके कानों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में गूंजा, वत्स, आगे जो देखेगा वह तुझे बदल देगा, पर भय मत करना, क्योंकि मेरे साथ खड़ा भक्त कभी अकेला नहीं होता। ये शब्द सुनते ही विनायक का पूरा शरीर एक तीव्र ऊर्जा से भर गया, और वह उठकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा, जैसे उसे पता हो कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किस शक्ति को जगाना है। उसके हर कदम के साथ गुहा के बाहर से आती हवा तेज हो रही थी, पहाड़ की छाया बदल रही थी, और ऊपर से चोटी की लालिमा अब और प्रबल होती जा रही थी, मानो स्वयं हनुमान जी किसी अदृश्य रूप में उसके आगे आगे रास्ता साफ कर रहे हों। और विनायक चढ़ता गया, बिना रुके, बिना देखे, बिना सोचे, क्योंकि अब उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, उस दिव्य रहस्य को उजागर करना जो पर्वत के भीतर सदियों से सोया पड़ा था। विनायक पहाड़ की ओर बढ़ रहा था और हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि हवा में कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, उसे संभाल रही है, उसे किसी बड़े उद्देश्य की ओर धकेल रही है। अंजनी गुहा के भीतर से मिल रही दिव्य ऊर्जा उसके भीतर एक ऐसी गर्माहट पैदा कर रही थी जो न डर छोड़ती थी, न थकान,
बल्कि उसे एक योद्धा की तरह दृढ़ बना रही थी। रात गहरी थी, बादलों ने चांद को ढांक लिया था और पहाड़ पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी, खामोशी ऐसी जो सुनाई भी देती थी और महसूस भी होती थी, मानो स्वयं प्रकृति उस क्षण का इंतजार कर रही हो। विनायक के भीतर जैसे कोई नया जन्म हो रहा था। उसके भीतर जो शक्ति हनुमान जी ने जागृत की थी वह अब फैलने लगी थी और उसे महसूस हो रहा था मानो वह हवा की हलचल, पेड़ों की थरथराहट और यहाँ तक कि पहाड़ की धड़कन भी सुन सकता है। अचानक कदमों के नीचे की जमीन में हल्की सी थरथराहट हुई, जैसे पहाड़ ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। वह रुका, कुछ क्षण सुनता रहा और तभी पहाड़ की चोटी की दिशा में से एक गहरी, मध्यम पर निरंतर ध्वनि गूंजने लगी, ओम ओम ओम। ये किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी, कोई जप भी नहीं, बल्कि ऐसा लगा मानो स्वयं धरती अपना मंत्र फुसफुसा रही हो। विनायक का हृदय धड़क उठा। क्या ये वही शक्ति है जिसके असंतुलन से गांव का जल सूख रहा है? क्या ये कोई पुरातन रहस्य है जो हजारों वर्षों से इस पर्वत के भीतर सोया हुआ था? हनुमान जी का निर्देश उसके मन में फिर चमका, जो आगे है वह तेरी परीक्षा भी है और तेरी जागृति भी। उसने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंच रहा था, दूसरों के लिए असीम अंधकार उसके लिए हल्की सी लालिमा बनकर चमक रही थी। उसे याद आया कि हनुमान जी के जाने के बाद भी उसके शरीर में जो दिव्य प्रकाश समाया था, शायद वही अब उसके मार्ग को रोशन कर रहा है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में उसे लगभग 1 घंटे का समय लगा, लेकिन उसे समय का कोई एहसास नहीं हुआ, मानो समय भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन गया हो। चोटी पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक गोलाकार प्राचीन पत्थर था, जिसके चारों ओर हल्की सी लाल रोशनी घूम रही थी, जैसे किसी ने उसमें कोई अग्नि छिपा दी हो। पत्थर पर कुछ विचित्र लिपियां बनी थीं, लिपियां जो इंसानी भाषा की नहीं थीं, बल्कि किसी प्राचीन देवभाषा की प्रतीत होती थीं। विनायक जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसके पैरों के नीचे जमीन धीरे धीरे धड़कने लगी, जैसे वह पत्थर जीवित हो। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण उसके आसपास हवा तेजी से घूमने लगी, एक चक्रवात जैसा, पर धूल का नहीं बल्कि प्रकाश का। लाल, सुनहरा और हल्का नीला, तीनों रंग मिलकर उसके चारों ओर एक वृत्त बनाने लगे। उसके बाल उड़ने लगे, कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई विशाल दिव्य आकृति खड़ी है, पर उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हनुमान जी की उपस्थिति शब्दों से नहीं, हवा की कंपन से ही पहचानी जा सकती थी। उसी क्षण एक अत्यंत प्रभावशाली पर मधुर आवाज उसके भीतर गूंजी, वत्स, यही वह स्थल है, यह वह शक्ति है जिसे सदियों से संरक्षित रखा गया है। ये एक प्राणशिला है, वह शिला जिससे इस पूरे पर्वत का संतुलन, गांव का जल और प्राकृतिक ऊर्जा संचालित होती है। किसी कारणवश इसका बल कमजोर हुआ है और इसे पुनः जागृत करना तेरे ही भाग्य में लिखा है। विनायक चौंक गया, प्रभु, पर मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? अंतर्यामी आवाज बोली, क्योंकि तू वह प्रकाश धारण कर चुका है जो हमने तुझे दिया है, और जिसे हमारा स्पर्श मिल जाए वह असंभव को भी संभव कर सकता है। अचानक प्राणशिला पर बने चिन्ह तेजी से चमकने लगे। विनायक ने देखा कि पत्थर की सतह हल्के हल्के हिल रही है, जैसे भीतर कोई ज्वाला दबी हो जो मुक्त होना चाहती हो। हवा और प्रचंड हो गई, पहाड़ कांपने लगा, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी और आकाश में बिजली चमकते हुए नीचे उसी शिला के ऊपर उतरने लगी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके नजदीक आ रही हो। विनायक घबरा गया, लेकिन उसके भीतर से तुरंत एक ऊर्जा में ध्वनि उठी, जय बजरंगबली। और यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि पहाड़ का कंपन एक क्षण के लिए रुक गया। प्राणशिला अचानक एक तेज प्रकाश में बदल गई और उसके भीतर से एक अग्नि सी उभरी, पर यह अग्नि गर्म नहीं थी, बल्कि ऊर्जा से भरी थी। वह विनायक की ओर बढ़ी और उसी समय उसने महसूस किया कि उसके शरीर में वही दिव्य प्रकाश फिर जागने लगा जो हनुमान जी ने उसे दिया था। अग्नि उसके हृदय के पास पहुंची और अचानक एक तीव्र झटके के साथ उसमें समा गई। विनायक जमीन पर गिर पड़ा, पर दर्द की जगह उसे एक ऐसी शक्ति महसूस हुई जो मानव शरीर से कहीं अधिक थी। उसी क्षण आकाश में एक विशाल गर्जना हुई, मानो पहाड़, आकाश, पृथ्वी सब कुछ एक साथ बोल उठे हों। प्राणशिला की लालिमा सोने जैसी चमक में बदल गई और पहाड़ पर फैला कंपन धीरे धीरे शांत हो गया।